बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एमएस वर्ड पे लेसन नंबर 4 फॉर बिगनर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है फॉर बिगनर्स का लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में आज हम टॉपिक पैराग्राफ वाले सेक्शन को हम देखेंगे कि पैराग्राफ सेक्शन के अंदर क्या काम होता है। पैराग्राफ सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको लेटर, एप्लीकेशंस वगैरह अगर आपको टाइप करनी हो और उनको अगर आपने प्रॉपर सेट करना हो तो हम पैराग्राफ की मदद लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर आपकी अलाइनमेंट है, लेफ़्ट है, राइट है, सेंटर है और स्पेसिंग वगैरह और हाईलाइट, बॉर्डर्स, ये तमाम चीज़ें जो है पैराग्राफ के अंदर आती हैं। अब पैराग्राफ के अंदर देखें, यहाँ पर जो आपके पास इस तरीके से 4 सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट सिंबल, अगर आप कोई भी फंक्शन के ऊपर अगर आप माउस रखते हैं तो देखिए उस फंक्शन का नेम आएगा और साथ ही उसकी ब्रैकेट्स के अंदर उसकी शॉर्ट की लिखी हुई है। यानी कि अगर आपको टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट रखना है तो कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर सेंटर रखना चाहते हैं तो कंट्रोल ई, और अगर राइट रखना है तो कंट्रोल आर, और जस्टिफाई तो कंट्रोल जे। अब जस्टिफाई क्या होता है ये भी हम देखेंगे। पहले तो मैं यहाँ पर उसी टेक्स्ट को यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से अपने सिस्टम में लेके आता हूँ। यहाँ पर इक्वल रेंट ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये मेरे पास एक फॉर्मेट है जिसमें मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर जितना भी सिलेक्ट करूँ एरिया या 1 बाय 1 किसी पैराग्राफ के ऊपर काम करूँ, अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट अलाइन होता है। लेफ़्ट अलाइन का मतलब होगा कि आपके लेफ़्ट साइड से इक्वल होगा और राइट साइड से इक्वल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर सेंटर, तो देखें इसने यहाँ पर सेंट्राइज कर दिया है। अब इसके बाद अगर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और अब मैं चला जाता हूँ यहाँ से राइट अलाइनमेंट, तो राइट अलाइनमेंट देखें यहाँ से क्या हो गई है, राइट साइड इसकी इक्वल हो गई है और लेफ्ट साइड इसकी अनइक्वल है। पैराग्राफ इसका लेफ्ट से ही शुरू हो रहा है लेकिन इसने राइट साइड को इक्वल रखा हुआ है और लेफ्ट साइड को अनइक्वल रखा हुआ है। अब दोबारा से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंप्लीट, तो माउस से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट, या तो फिर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो यानी ऑल सिलेक्शन हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको जस्टिफाई क्या करेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि दोनों साइड को एक तरफ से इक्वल कर देता है। जैसे मैंने क्लिक किया, लेफ्ट साइड भी इक्वल हो रही है और राइट साइड भी इस तरीके से इक्वल हो रही है। यहाँ जो टेक्स्ट हाफ आ रहा है तो टेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देखें इसने एडजस्ट इस तरीके से किया हुआ है कि राइट भी इक्वल रखा हुआ है और लेफ्ट भी। अब डिपेंड करता है आपको इक्वल दोनों तरफ से रखना है या अलाइनमेंट आपको लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, सेंटर। इस तरह जैसे यहाँ पर है लेफ्ट है, अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको कर दिया सेंटर कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने राइट कर दिया और इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाई कर दिया। यानी कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट वाला पैराग्राफ है, ये सेंटर वाला पैराग्राफ है, ये राइट अलाइनमेंट है और ये दोनों जस्टिफाई है। तो आप सिंगल एक पैराग्राफ के साथ भी ये काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इनको लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बना लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पर लेटर या एप्लीकेशन टाइप करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर ऊपर स्पेस लेना चाहूँगा। तो आपने क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग में यानी कि वीडियो से पहले कर्सर रखा और एंटर कर दिया। एंटर कर रहा हूँ तो देखिए मुझे स्पेस मिल रहा है, एंटर किया स्पेस, मैं एरो की से ऊपर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, इस तरीके से एंटर करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन या लेटर टाइप करना है तो मैंने इस तरीके से जो भी लेटर फॉर्मेट या एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा मैंने टाइप किया इस तरीके से। अब नीचे आएंगे नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन के लिए हमें यहाँ पर क्या काम करना है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं थैंक यू योर ओबीडिएंटली, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर सेंटर वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ तो सेंटर वाला फंक्शन मैं यहाँ तो यूज़ कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पर थैंक यू। अब ये वर्ड अगर मुझे लेफ़्ट और सेंटर के बीच में लिखना है, मुझे ना तो सेंटर में चाहिए ना ही लेफ़्ट पे चाहिए, मुझे थोड़ा सा यहाँ इन दोनों के बीच में चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस कर्सर को लेकर आ जाए आगे।
अब कर्सर आगे आने के हमारे पास दो तरीके, कैसे तरीके होंगे? अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो देखें ये 1 बाय 1 इस तरीके से आगे मूव होगा, और बैक स्पेस दबाएंगे तो जिस तरह आगे जाएगा उसी तरीके से ये वापस बैक पे भी जाएगा। अगर आपको फास्ट लेके आना है तो आप यहाँ पर टैब, जो आपके कीबोर्ड के अंदर टैब का बटन है, आप उस टैब के बटन को यूज़ करेंगे तो देखें क्या होगा, इस तरीके से फास्ट मूव करेगा, और बैकवर्ड भी फास्ट, यानी जिस तरह आगे जाएगा उस तरीके से पीछे जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 टैब यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ थैंक यू इस तरीके से। फिर मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, और अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हमारा राइट साइड पे आता है ऑप्शन, जैसे मैंने टैब यूज़ किया यहाँ पर, जितना आपको आगे लेके जाना है, और यहाँ पर आपने राइट कर लिया, योर एविडेंटली एंटर करेंगे यहाँ पर और टैब दबाएंगे, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे, जैसे मैं लिख लिया XYZ फॉर एग्जाम्पल। अब ब्लू लाइंस यहाँ आ रही है इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ पर ग्रामर मिस्टेक है। तो ग्रामर मिस्टेक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम योर्स यानी कि करेक्ट कर लेंगे। अगर इग्नोर्स करना है इग्नोर भी कर सकते हैं, और अगर करेक्ट करना है आपको तो करेक्ट भी कर सकते हैं। अब ओबीडियंटली पे आ जाएंगे इस तरीके से। अब देखें यहाँ पर एक पूरा एक पैटर्न बन गया है एप्लीकेशंस का आपका, कि आपको कौन सा वर्ड किस जगह कैसे सेट करना है, अलाइनमेंट के थ्रू, टैब की मदद या लेफ्ट राइट अलाइनमेंट। अब ये जो अलाइनमेंट जो हमने लिखी यहाँ पर योर ओबीडियंटली XYZ, ये अलाइनमेंट आपकी लेफ्ट कहलाएगी, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, राइट है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पोजीशन राइट है तो इसकी अलाइनमेंट भी राइट हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट राइट कर दें, तो देखें यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि इसकी पोजीशन भी अब राइट साइड हो गई है पेज के, और इसकी अलाइनमेंट भी राइट हो गई है। तो इस तरीके से एक तो आप यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन और या लेटर पैटर्न बना सकते हैं इस पैराग्राफ की मदद से, जैसे मैंने आपको बताया। और इसी के साथ जैसे मैं दोबारा से यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ फॉर्मूला, इनको सेलेक्ट करके लेफ्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, अगर यहाँ लाइंस इस तरीके से आ रही है, इनमें स्पेसिंग ज़्यादा है या कम है, तो आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, जैसे मैं इन पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है 1.0 कम हो रहा है, 1.1 देखें यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। इस तरीके से यहाँ मैंने कर दिया 1.5, 2.0, और इस तरीके से मैंने 2.5 किया, देखिए स्पेसिंग यहाँ पर बढ़ रही है 3.0। इस तरह के जितना आपको स्पेस बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले जितने भी स्पेस थे वो खत्म हो जाए, जैसे यहाँ पर स्पेस आ रहा था खत्म हो रहा है। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बाद जितनी भी स्पेस है वो खत्म हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम यहाँ पर चले आते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पर हम चले जाते हैं रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, क्लिक किया खत्म हो गया। यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया इन तीनों को, यहाँ से हमने रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो देखें अब आपके पास पूरा एक पैरा बन चुका है। और अगर बाय डिफॉल्ट वापस लेकर आना है तो आप यहाँ पर चले जाएं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो देखें वापस आपके पास स्पेस ऐड हो जाएगा। अब लाइंस के दरमियान में करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से देखें मैं लाइन डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे लाइन डिस्टेंस रखना है देखिए यहाँ मैंने बढ़ा दिया। इसमें लाइन डिस्टेंस आपको ज़्यादा करना है मज़ीद, तो आप यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो देखें दोनों पैराग्राफ के दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है वो डिफरेंट है। हमें पॉइंट के हिसाब से बढ़ाना है, जितना हम पॉइंट यहाँ पर बढ़ाएंगे उतना ही आपका यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ता चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है शेडिंग। शेडिंग क्या काम करेगा, यहाँ पर आपके जितने भी जो सी फॉर्मेट होते हैं, तो सी फॉर्मेट भी हम देखेंगे कैसे बनाया जाएगा उसको। तो हम अपनी हेडिंग्स को हाईलाइट करते हैं, तो हाईलाइट कैसे करते हैं, अब यहाँ देखिए जैसे मैं कोई भी एक पैराग्राफ, अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर अप्लाई करता हूँ शेड, अब देखिए शेड अप्लाई तो मैंने कर दी यहाँ पर, लेकिन वो उसी जगह पर हुआ है जितनी जगह पर मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, लेकिन वो शेड आगे नहीं गया। उसकी वजह यह है क्योंकि इसके आगे टेक्स्ट आ रहा है, तो इस टेक्स्ट ने इस शेड को यहाँ तक रोक लिया। अब यही काम आपको हाईलाइट भी करके दे रहा था, लेकिन हाईलाइट का मतलब है कि वो सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, और शेड का मतलब होता है कि वो एक शेड बनाता है। तो शेड बनाने के लिए अब हम देखें यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने हेडिंग डाल दी इस नेम से,
और इसका साइज थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ मुझे क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया तो देखिए हाईलाइट सिर्फ इस तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ पर शेड डालता हूँ तो देखिए शेड क्या काम करेगा, वो इस तरीके से काम करेगा। जैसे मैंने कोई भी शेड सेलेक्ट किया, उसने पूरे पेज के ऊपर अप्लाई किए जहाँ तक उसको जगह मिली। यहाँ पर इसको आगे टेक्स्ट नजर आ रहा था तो इसलिए इसने यहाँ तक शेड आगे नहीं बनाया। हमने यहाँ जब चेक किया तो देखिए शेड का मतलब है कि जहाँ तक उसकी स्पेसिंग होगी ये वहाँ तक पूरे पेज के ऊपर शेड बनाएगा। अब ये हेडिंग्स मैंने बना ली यहाँ पर। अब नीचे मुझे टाइप करना है। अब नीचे अगर मैं लेकर आता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, शेड भी बढ़ता जा रहा है। तो जब शेड बढ़ता जाएगा तो फायदा नहीं है, आप बैक स्पेस दोबारा करें। कर्सर को नीचे लेकर आना है तो आप डबल क्लिक करें। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया देखिए कर्सर नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपके पास फॉर्मेट होगा आप उस लिहाज से टाइप कर सकते हैं। अब अगर इसको हेडिंग देनी है आपको मजीद, तो आप इसको हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। जैसे आपने इसको हेडिंग बना लिया और आपने शेड दे दिया। अब अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो देखें ये शेड बढ़ाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पर नीचे डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और आपकी जो हेडिंग्स के ऊपर जो भी आपकी फॉर्मेटिंग होगी या शेड होगी वो वहीं तक स्टॉप हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आप डिफरेंट हेडिंग्स को शेड दे सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट फंक्शन जो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पर बॉर्डर है। बॉर्डर आपका क्या काम करता है यहाँ पर कि आपको कोई भी बॉर्डर देना हो आपके टेक्स्ट एरिया के अंदर तो आप दे सकते हैं। अगर मैं इस वाले एरिया को सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ 2 पैराग्राफ, तो देखिए मेरे पास डिफरेंट बॉर्डर है। बॉटम बॉर्डर सिर्फ आपके बॉटम पे बॉर्डर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं टॉप बॉर्डर तो देखिए टॉप पे आ जाएगा बॉर्डर। लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट पे आ रहा है, क्योंकि देखिए 2 पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, इसी दोनों पैराग्राफ के ऊपर काम होगा। अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से मैंने पूरे पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए बॉटम कहाँ पर आ रहा है, सबसे नीचे आएगा। लेफ्ट कहाँ पर आ रहा है, पूरे 5 के 5 जो हमारे पैराग्राफ है उनको कवर कर रहे हैं। राइट बॉर्डर राइट साइड पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 सेलेक्ट करूंगा पैराग्राफ तो ये तीनों के हिसाब से काम करेगा। अब यहाँ देखिए लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई कर लिया, आपने क्लिक भी कर दिया। अब अगर आपको बॉर्डर रिमूव करना है तो दोबारा से 3 पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ से आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे अप्लाई करते हैं तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा आपका इस तरीके से हर एक फॉर्मेट के ऊपर, यानी कि इस तरीके से आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। और अगर सिर्फ आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं आउटसाइड बॉर्डर, तो आउटसाइड बॉर्डर आपके पास किस तरीके से आएगा, सिर्फ बाहर की तरफ से। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से जो बॉर्डर है इसको ख़त्म कर देते हैं और स्पेस भी इस तरीके से, और अब सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर। तो आउटसाइड बॉर्डर देखें सिर्फ बाहर की तरफ से आ रहा है। और अगर हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं, इनसाइड बॉर्डर की तरफ जाते हैं, तो इनसाइड बॉर्डर से अंदर की तरफ आएगा। अगर आप उससे पहले नो बॉर्डर कर दें और बाद में आप इनसाइड बॉर्डर अप्लाई करें तो देखें इस तरीके से आपके हर पैराग्राफ के दरमियान इस तरीके से इनसाइड की तरफ बॉर्डर आ जाएगा हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली भी आ सकता है, लेकिन वर्टिकली हम आगे जाकर देखेंगे कि वर्टिकली कैसे आता है। यहाँ पर जो है सिर्फ आपके हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, जो फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ तो वो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फंक्शन इसमें रह जाते हैं तो वो हम आगे जाके साथ साथ देखते रहेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले फंक्शन हैं, उनको आप देखते रहें, उनकी प्रैक्टिस करते रहें। तो यहाँ तक मैंने आपको पैराग्राफ की डिटेल बता दी है कि शेडिंग, बॉर्डर, अलाइनमेंट, एप्लीकेशन, लेटर टाइप करना, कैसे आप बना सकते हैं उसका एक फॉर्मेट। तो यहाँ तक तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो पर हमारे पैराग्राफ के जो फंक्शंस रह गए हैं इनको हम देखेंगे डिटेल में मज़ीद। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।